नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं बैंक के गौण कार्य। इससे पहले हम लोगों ने बैंक के मुख्य कार्य देखे थे कि मुख्य कार्य कौन कौन से। अब देखते हैं गौण कार्य। गौण कार्य में पहला जो दिया है वो ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार को संभालना। बैंक के मुख्य दो ग्राहक होते हैं, एक बचत देने वाला तो दूसरा ऋण लेने वाला। बैंक के मुख्य कार्य भी यही होता है, बचत को स्वीकार करना और ऋण को देना यानी लोन देना। ये ग्राहक बैंक के माध्यम से अपने वित्तीय व्यवहार करते हैं। ग्राहक बैंकों के माध्यम से क्या करते हैं, अपना वित्तीय व्यवहार करते हैं, पैसा देते भी हैं और पैसा लेते भी हैं। दूसरा के अलग अलग खातों के द्वारा अलग अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। बैंक का ग्राहक किसी व्यक्ति को चेक लिख देता है, तब उसे धन का भुगतान करने का कार्य इसी प्रकार अन्य व्यक्ति के पास से ग्राहक को चेक की प्राप्ति हो तो चेक की रकम वसूल करने का कार्य ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा किया जाता है। यानी कि ग्राहक अगर सामने वाले व्यक्ति को चेक देता है तो रकम बैंक के द्वारा दी जाती है, सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में जमा की जाती है। और जैसे ही अगर कोई व्यक्ति अगर अपने को चेक दे तो भी उसका जो भुगतान होता है, उसको जो पैसा प्राप्त करना होता है, वो पैसा सारा बैंक के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। वर्तमान समय में बिजली का बिल यानी अभी आधुनिक समय में लाइट का बिल भरना हो, फ़ोन का बिल भरना हो, बीमा प्रीमियम भरना हो, एक खाते से दूसरे खाते में रकम ट्रांसफ़र करने जैसे विविध कार्य बैंक ग्राहक की ओर से करता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जब से इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधाएं चालू हुई हैं, तब से सारे के सारे लोग बैंकों के मोबाइल के माध्यम से ही क्या करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। चलन विनिमय संबंधी व्यवहार करना। चलन यानी कि चलन का मतलब है कि मुद्रा का विनिमय व्यवहार करना यानी आयात निर्यात। इसके अंदर मुख्य रूप से आयात निर्यात का जो कार्य है वो है विदेशी मुद्रा को क्या करना, भारतीय मुद्रा में ट्रांसफ़र करना या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में ट्रांसफ़र करना। आयात निर्यात संबंधी दस्तावेज तैयार करने का कार्य इसमें होता है। वर्तमान काल में आयात निर्यात व्यापार अनिवार्य रूप से बैंक के माध्यम से करना पड़ता है। आयात निर्यात के व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं पड़ती है। जिन बैंकों को केंद्रीय बैंक की अनुमति प्राप्त होती है, ऐसी बैंकें विदेशी मुद्रा की व्यवस्था तथा विदेश व्यापार से संबंधित दस्तावेज मांगने और भेजने का कार्य करती हैं। इसके बाद है साख पत्र देना। साख पत्र का मतलब है कि विश्वास का पत्र देना कि ग्राहक के द्वारा बैंक के अंदर जो कार्य किया जा रहा है, वित्तीय जो भुगतान किया जा रहा है वह समय से हो रहा है, उसका कार्य करने का जो अंदाज़ा है वो बहुत ही सही है। इसका विश्वास देने के लिए बैंक के द्वारा क्या दिया जाता है, एक साख पत्र दिया जाता है यानी प्रतिष्ठा का पत्र दिया जाता है कि इस ग्राहक की प्रतिष्ठा हमारे बैंक के अंदर कैसी है, आज तक इसके एक भी लोन के हफ्ते चुके नहीं हैं या हर तरह से बैंक का व्यवहार अच्छा है, यानी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है। साख पत्र एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को संबोधित करके लिखा गया है। इस पत्र में दर्शित व्यक्ति निश्चित समय पर निश्चित रकम चुकाएगा, इसका विश्वास दिया जाता है। बैंक साख पत्र देने से पहले उस व्यक्ति से निश्चित की गई रकम जमा लेती है अथवा उतनी रकम जमानत के तौर पर ले लेती है। जिस व्यक्ति को विश्वास दिया जाता है उसको द्रव्य चुकाने के समय आने पर साख पत्र में दर्शाई गई रकम चुका दी जाती है। इस प्रकार साख पत्र वित्तीय व्यवहारों को सरल और विश्वसनीय बनाते हैं, यानी विश्वसनीय बनाने के लिए क्या दिया जाता है, साख पत्र दिया जाता है। बैंक को इस सेवा के लिए कमीशन प्राप्त होता है। बैंक जितनी भी सेवाएं देती है, हर सेवाओं के लिए उन्हें किसी न किसी प्रकार से कमीशन प्राप्त होता है। अब दिया ट्रैवलर्स चेक। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैवलर्स चेक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, आज तो वर्तमान समय में जब से एटीएम और डेबिट कार्ड आए तब से ट्रैवलर्स चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर इससे पहले क्या होता था कि लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं, विदेश में जाते हो या अपने ही देश के किसी शहर में, बाहरी शहर में जाते हो, वहाँ पर पैसे की आवश्यकता पड़ने पर क्या दिया जाता था, बैंक के द्वारा एक चेक बना कर दिया जाता था जो किसी भी देश की किसी भी बैंक के अंदर क्या किया जा सकता था, चेक देकर पैसे प्राप्त किए जा सकते थे। उसे कहते थे कि ट्रैवलर्स चेक। लिखा है कि वर्तमान समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करने लगे, इसलिए लोग देश या विदेश यात्रा में नकद धन खो जाने या चोरी हो जाने के डर से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं, ट्रैवलर्स चेक प्राप्त करते हैं कि जब भी आवश्यकता पड़ती है तब व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, उन ट्रैवलर्स चेक को बैंक में जमा करके उसकी रकम प्राप्त कर ली जाती है। ट्रैवलर्स चेक धारक दूर शहर या विदेश में बैंक की शाखा में जाकर नमूने के अनुसार हस्ताक्षर करके धन को प्राप्त कर सकता है। चेक बहुत विश्वसनीय है। चेक बहुत विश्वसनीय और हस्तांतरणीय होता है। एटीएम की सुविधा के कारण ट्रैवलर्स चेक का उपयोग क्या हो गया,
घट गया है। अब दिया है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट को शॉर्ट में कहा जाता है डीडी। आप लोगों ने डीडी के बारे में सुना ही होगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर पैसे देने हो तो उसका विश्वास प्राप्त करने के लिए बैंक के द्वारा क्या करती है, पहले व्यक्ति की जो रकम है वो बैंक अपने खाते में जमा करती है, उसके बाद एक चेक बना कर देती है। ये चेक जो बनाकर बैंक जो चेक बना कर देती है वो चेक को हम डीडी कहते हैं, जिसके अंदर प्रिंटेड रकम लिखी होती है, सामने वाले व्यक्ति का अकाउंट नंबर, उसका नाम और सारी डिटेल उसके अंदर लिखी हुई होती है, जिसे हम लोग डीडी कहते हैं। चेक हमारे द्वारा तो हमारे पास जो चेक होता है वो अलग होता है, पर बैंक के द्वारा जो चेक बना कर दिया जाता है उस चेक को उसी व्यक्ति के अकाउंट से भुनाया जा सकता है और किसी के अकाउंट से भुनाया नहीं जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक के द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक। डिमांड ड्राफ्ट में व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है, उस व्यक्ति को धन का भुगतान का आदेश दिया जाता है। किसी व्यक्ति या संस्था को धन राशि भेजनी हो तब ड्राफ्ट एक सुरक्षित माध्यम माना जाता है। किसी व्यक्ति वह निर्धारित फॉर्म भरकर, जो व्यक्ति या संस्था धन राशि भेजना चाहती है वह निर्धारित फॉर्म भरकर बैंक से ड्राफ्ट के लिए निवेदन करती है। यानी अगर मुझे किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को अगर पैसे चुकाने हैं तो मैं क्या करूँगा, बैंक के द्वारा डीडी बनवाऊँगा और डीडी बनवाने के बाद सामने वाले व्यक्ति के नाम का, अकाउंट नंबर का मुझे बैंक के द्वारा एक चेक प्राप्त होता है जो सबसे सुरक्षित होता है। अन्य कोई व्यक्ति या कोई भी संस्था उस चेक को क्या कर सकती है, चेक के पैसे ले सकती नहीं है। इस निवेदन के आधार पर रकम प्राप्तकर्ता का नाम लिखकर अपनी शाखा या जिसके साथ संबंध है उस बैंक की शाखा को रकम चुकाने का आदेश देती है। रकम भेजने वाला व्यक्ति ड्राफ्ट की रकम के अलावा बैंक को कमीशन देता है। जितना भी राशि होती है राशि के अनुसार बैंक वाले उस पर क्या करते हैं, कमीशन लगाते हैं। यदि बैंक ऐसा दस्तावेज देती है जो अपने शहर में ही बुनाया जा सके उसे पे ऑर्डर के रूप में माना जाता है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि अगर जो चेक यानी जो डीडी बनाकर दी जा रही है अगर वो अपनी ही सिटी के अंदर अगर उसे पैसे प्राप्त करने हो तो वो पे ऑर्डर के रूप में जाना जाएगा। पर अगर अन्य राज्य के अंदर या अन्य शहर के अंदर अगर उसे बुनाया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, चेक के डीडी के रूप में कहा जा सकता है। अब दिया है बैंक के साथ संबंध ग्राहक की साख की जानकारी देना, यानी उसकी प्रतिष्ठा। इसके पहले हम लोगों ने उसके विश्वास के प्रतिष्ठा की जानकारी देखी थी। अब हमको देखना है कि बैंक के साथ ग्राहक का किस तरह का संबंध है, उसके लिए क्या देती है, एक साख देती है, यानी प्रतिष्ठा का पत्र देती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ वित्तीय व्यवहार बार बार किए जाते हैं जिसके आधार पर उसे ग्राहक की आर्थिक सुदृढ़ता की जानकारी होती है। जैसे कि बैंक की पासबुक होती है, उसी तरह से जैसे कि आप कोई भी वस्तु लेने जाते हो तो लोन अगर प्राप्त करनी होती है तो आपसे बैंक की पासबुक मंगाई जाती है। उस पासबुक के अंदर क्या दिया जाता है, उसका वित्तीय व्यवहार देखा जाता है। तो उससे वित्तीय व्यवहार को देखने के बाद बैंक क्या करती है, अन्य व्यक्ति यानी अगर किसी व्यक्ति का साख पत्र अगर प्राप्त करना हो तो मैं उसके लिए अपनी बैंक में क्या करूँगा, अर्जी दूंगा, अप्लाई करूंगा। अपनी बैंक फॉर्म भर कर क्या करेगी, सामने वाली बैंक के अंदर उसका अकाउंट नंबर और नाम की जांच कर वो उसका क्या करेगी, साख पत्र की स्थिति देगी, अपनी बैंक को देगी, जिस पर व्यापारी को विश्वास कर सकेगा। और ख़ासकर साख पत्र की आवश्यकता जो होती है वो व्यापारियों को होती है। बड़े बड़े व्यापारी इसके अंदर क्या करते हैं, साख पत्र प्राप्त करने का कार्य करते हैं। बैंक द्वारा जिस प्रकार के लोगों का विश्वास प्राप्त करना होता है उसी प्रकार बाजार में होने वाले साख के व्यवहारों के लिए भी कोई संस्था या पेढ़ी या अन्य संस्था या पेढ़ी का विश्वास प्राप्त करना चाहती हो। जैसे यहाँ लिखा है, मैंने बताया कि व्यवहारों के लिए कोई संस्था या पेढ़ी या अन्य संस्था पेढ़ी का विश्वास प्राप्त करना चाहती हो तब बैंक द्वारा दी गई जानकारी अधिक विश्वसनीय मानी जाती। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि अगर मैं व्यापारी हूँ और सामने वाले किसी अन्य व्यक्ति से मैं व्यापार करता हूं तो उसकी प्रतिष्ठा के बारे में या उसके व्यवहार के बारे में अगर मुझे जानना हो तो मैं अपनी बैंक के अंदर अप्लाई करूंगा। वो बैंक, मेरी जो बैंक है वो सामने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में अप्लाई कर क्या करेगी, वहां से साख पत्र मंगवाएगी, जिसकी जानकारी प्राप्त होने से वित्तीय व्यवहार का पता चलता है, उसके विश्वास का पता चलता है, जिसके से व्यापार करना आसान हो जाता है। इसलिए बैंक शोध क्षमता प्रमाण पत्र देती है। इसके बाद है कि जमानती दलाल के रूप में भी बैंक सेवा देती है। जमानती दलाल यानी एक जमानत देना।
जैसे कि अगर मैं किसी व्यापारी के साथ अगर व्यापार करता हूँ तो मेरे ज़मानत के तौर पर बैंक क्या करती है, ज़मानती दलाल बनती है। जैसे लिखा कि जब कंपनी भरपाई के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करती है और पूंजी प्राप्त करती है, तब उसे यह भय निरंतर होता है कि क्या भरपाई की रकम प्राप्त होगी। यदि रकम प्राप्त न हो तो कंपनी को धंधा चलाने में कठिनाई होती है। जैसे कि अगर कोई भी व्यापारी संस्था या व्यापारी पीढ़ी है, वो क्या करती है कि पैसा संस्था सामने वाला व्यक्ति का पैसा आएगा या नहीं आएगा, उसके ज़मानत के तौर पर क्या करती है, बैंक कार्य करती। ऐसे समय में भरपाई की पूरी रकम या लघुतम भरपाई की रकम प्राप्त हो जाएगी, इसकी ज़मानत बैंक देती है। और यदि भरपाई कम हो तो उतनी रकम की जामीनगिरी बैंक कंपनी से खरीद लेती है। इस सेवा के बदले में बैंक क्या करती है, कमीशन प्राप्त करती है। अन्य संबंधित सेवाएं देना, बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, डीमैट तथा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की सुविधाएं भी देती है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है।